Good morning, class 3. I hope you all will be fine and safe. Today is Wednesday, 26 May 2021, and our lecture number 6 for the subject of science. We started our unit number 2, in which we do our two topics, which is life cycle, change or grow of animal, changes in life, in which we say animal changes their colors, their sizes, their shapes, some animals. Then we do page number 15, exercise B, puzzles हमने किए थे. Today we do our topic number 3, which is an animal life cycle. एनिमल लाइफ साइकिल में बच्चों पेज नंबर 16, 17 में हम आज पढ़ेंगे. डेट लिख लें आज की. इसमें आज हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी. माय डियर स्टूडेंट्स, एवरी एनिमल हैव देयर ओन लाइफ साइकिल, जिसमें वो उनकी पैदाइश से लेकर उनके डेथ तक की पूरी एक लाइफ साइकिल होती है. इसी तरह हम इंसानों की भी होती है. लेकिन आप लोग की बुक में सारे जानवरों की तो इकट्ठी नहीं दी जा सकती थी ना, तो इन्होंने सेलेक्टेड दिया है हनी बी का. आप लोग नेट पे निकाल के देख सकते हो. फ्रॉग का लाइफ साइकिल, इसी तरह और मुख्तलिफ जानवरों की आप लोग लाइफ साइकिल देख सकते हैं. हम इंसान भी बेबी होते हैं, फिर मिडिल एज आती है और उसके बाद हम एडल्ट बन जाते हैं. उसके बाद आज हम अपना रीडिंग स्टार्ट करते हैं. ये आप लोग को डायग्राम नज़र आ रही होगी हनी बी की. हनी बी जो है वो पहले एग देता है क्वीन, और क्वीन जब एग देता है उसके बाद वो लार्वा में कन्वर्ट होता है. लार्वा में कन्वर्ट होने के लिए वर्कर्स उनको फीड करते हैं. वर्कर्स और क्वीन बी जो हैं ये फीमेल होती हैं, और ड्रोन जो है वो मेल होता है. ये तीनों क्वीन, वर्कर्स और ड्रोन, ये तीनों जो हैं एक न्यू बी को बनाने में इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं. ये आज आगे अभी आप लोग बुक में भी पढ़ेंगे. ओके, जब लार्वा बन जाता है तो लार्वा को ये लोग सील कर देते हैं, वर्कर्स फीड करवा के सील कर देते हैं 16 to 24 डेज. उस 16 to 24 डेज में वो लार्वा जो है वो पुपा स्टेज में कन्वर्ट होता है. पुपा स्टेज में क्या होता है, सेल जो है उसके विंग्स को प्रोटेक्ट करता है और उसका कलर जो है वो न्यू हनी बी की तरह हो जाता है. और इस तरह वो एडल्ट बी जो है वो अपने सेल को लीव कर देता है जहाँ पे वो बन रहा होता है. हर एक हनी बी सेल में बनता है ना, चत्ते में बनता है, तो उसको लीव करता है और दुनिया में इंटर होता है. और इस तरह इनका लाइफ साइकिल कंटिन्यू रहता है. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ कम टू योर बुक पेज नंबर 16, 17 एंड राइट डेट ऑन बोथ पेजेस. Okay, class 3, now we come to page number 16 and 17, write date on both pages. An animal life cycle, बोर्ड पे हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ चुके हैं. यहाँ पे जस्ट हम रीडिंग करेंगे और वन स्टेजेस को डिटेल से पढ़ेंगे कि हनी बी का जो स्टेज है वो कैसे कंप्लीट होता है, उसका लाइफ साइकिल कैसे वो एक एडल्ट हनी बी बन जाता है. एन एनिमल लाइफ साइकिल. हेयर इज़ अ डायग्राम ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी. जैसे बच्चों मैं पहले आप लोग को बता चुकी हूँ कि हर इंसान का जितनी भी जानदार चीज़ें हैं दुनिया में उन सब का अपना एक लाइफ साइकिल होता है. यहाँ पे आप लोग की बुक में सिर्फ आप लोग को हनी बी की लाइफ साइकिल बताई हुई है. इसी तरह फ्रॉग के अपना लाइफ साइकिल होता है. और जितने भी एनिमल्स हैं और जितने भी हम इंसान, हम सब का भी अपना एक एक लाइफ साइकिल है, जो हर किसी का टाइम पीरियड मुख्तलिफ होता है और उसका प्रोसेस भी डिफरेंट होता है और उसकी ड्यूरेशन भी मुख्तलिफ होती है. हर जानदार चीज़ जो है वो मुख्तलिफ औकात में उसकी बोर्न और डेथ होती है, तो सब एक साथ सेम एज के नहीं होते. हियर इज़ डायग्राम ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी. ओके, हनी बी का जो लाइफ साइकिल है वो स्टार्ट होता है एग से. लाइक फ्रॉम दिस इज़ द एग ऑफ हनी बी. ये छोटे छोटे एग्स होती हैं, अंडे होते हैं इनके. ये कैसे होता है, द लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी बिगिंस विद द क्वीन बी ले एग्स. ओके, शहद की मक्खी जो होती है वो 3 किस्म की होती है. एक क्वीन बी होता है, एक वर्कर होता है और एक ड्रोन्स होते हैं. जो क्वीन बी होता है वो एग्स देता है. वर्कर्स जो है, जो एग्स क्वीन बी ने दिए होते हैं उनको फीड करवाते हैं, उन तक खाना पहुंचाते हैं. और नंबर 3 जो ड्रोन है, ड्रोन जो है उसका काम होता है, क्वीन बी और वर्कर जो हैं ये दोनों फीमेल होती हैं, और ये ड्रोन जो होता है ये मेल होता है. और ये तीनों मिलकर हनी बी की साइकिल में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं.
चले आए आप अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्वीन बी, वर्कर्स एंड ड्रोन्स, इन तीनों ये सारे एडल्ट बीज होती हैं। ये एडल्ट बीज ये बड़े बीज होते हैं जो एक और न्यू बी को जनरेट करने में या उसको पैदा करने में इन तीनों की उससे होता है, इन तीनों के मिलाप से। ओके, एग, द लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी बिगिंस विद द क्वीन बी ले एग्स। लाइफ साइकिल ऑफ कहते हैं बी का जो लाइफ साइकिल है वो शुरू होता है क्वीन बी के एग से। मतलब जब वो एग्स देता है, द एग्स आर लेड इन अ हनीकॉम्ब सेल। तो आप लोगों ने बच्चों हनी बी के चत्ते देखे हैं ना, उसमें जो सुराखें होती हैं, तो वो उनमें से एक सुराख में ऐसे ये इस तरह के सुराख होता है, उसमें एग देता है। ये वैक्स सेल होता है जो हर एक हनी बी आप लोगों ने हर जगह देखी होगी। जब आप छत वगैरह में भी, गर्मियों में भी बनाते हैं ये लोग चत्ते, तो इस तरह की बड़े बड़े चत्ते जो हनी देने वाले जो बीज होते हैं उनके लिए स्पेशल बनाए जाते हैं। ये इस तरह के सेल्स, ये इन सेल्स में एग देते हैं। आफ्टर 3-4 डेज, 4 दिनों के बाद, 3-4 दिन के बाद, द एग्स हैचेस एंड लार्वा क्रॉल्स आउट। फिर क्या होता है, ये जो एग इसने क्वीन बी ने दिया होता है वो हैचेस का मतलब है क्रैक होने लग जाता है। उसमें से क्रैक होता है तो लार्वा उसमें निकलता है। फिर ये लार्वा जब निकलता है, वर्कर्स फीड हैच लार्वा, जो पटी हुई मतलब जो खुली हुई लार्वा होती है उसको वर्कर्स, जो फीमेल बी की दूसरी जो टाइप है वर्कर, वो उसको फीड्स करवाती हैं। जैसे कि इधर लार्वा जब बन जाता है, एग 3-4 दिनों में खुल जाता है और उससे लार्वा बनता है। लार्वा, द बी लार्वा लुक्स लाइक अ फैट वर्म, और वो एक मोटा सा कीड़ा होता है। ये देखें, ये मोटा सा एक कीड़ा होता है। एज इट ग्रोस द लार्वा शेड्स इट्स स्किन, जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है, जो लार्वा जो होता है वो अपनी स्किन को कवर करना शुरू कर देता है। इट डज दिस 5 टाइम्स, और ये 5 दफ़ा ऐसा करता है या करती है। द लार्वा फेड बाय वर्कर बीज, लार्वा जो है वो वर्कर्स जो हैं, वर्कर बी इसको फीड करते हैं। फेड का मतलब है फूड देना, फीड करना। वर्कर बीज आर फीमेल बीज हु कांट प्रोड्यूस एग्स, ये मैंने आप लोग को बताया ना, ये भी फीमेल होती हैं। वर्कर्स का काम वो एग देना नहीं है, वो सिर्फ फीड करवाती हैं। फीमेल होती हैं बट ये एग खुद नहीं दे सकती। आफ्टर 8 और 9 डेज, फिर क्या होता है, आफ्टर 8 and 9 डेज, 8 और 9 दिनों के बाद, द लार्वा इज़ फुली ग्रोन, जो लार्वा होता है वो फुल ग्रोन हो जाता है, बड़ा होता है। एंड इज़ नॉट फैट एनी मोर, और अब उसको फीड करवाने की भी ज़रूरत नहीं। द वर्कर बी सील्स द टॉप ऑफ द सेल, वर्कर्स क्या करते हैं, वर्कर बी क्या करती हैं, वो उस सेल को टॉप से कवर कर देती हैं। ये देखिए यहाँ पे कवर कर दिया, इस वर्कर ने इसको कवर कर दिया। क्वीन ने अंडे दिए, वर्कर इसको फीड करवाता रहा और वो लार्वा फुल लार्वा बन गया। जब वो फुल लार्वा बना तो वर्कर बी ने उसको क्लोज कर दिया, उसको सील कर दिया, बंद कर दिया। देन लार्वा बिकम्स पुपा, जब उसको ऊपर से बंद कर देते हैं, ढक देते हैं, तो लार्वा जो है वो बिकम्स पुपा बन जाता है। उस देखिए हनी बी की एक स्ट्रक्चर बन जाती है विदाउट कलर। लार्वा तो ट्रांसपेरेंट है ना, तो वो जब बनता है तो वो इस कलर में बनना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद इनमें कलर्स भी आती हैं। पुपा पे आते हैं। पुपा में क्या होता है, लार्वा को जब सील कर देते हैं वर्कर्स तो वो फिर पुपा बन जाता है। पुपा स्टेज में क्या होता है, ड्यूरिंग पुपा स्टेज द बी लिव्स विद इन द सेल, जब पुपा स्टेज आ जाता है तो हनी बी को इसमें से निकाल दिया जाता है, सील खोल के। The cell protect it as it grow wings and other features that it will need to survive as an adult. इस सेल में इसलिए इसको पुपा स्टेज में रखा जाता है क्योंकि ये जो सेल होता है ये इसके पर को महफूज रखता है तब तक जब तक ये सही स्ट्रॉन्ग होता है और उड़ने के काबिल होता है और एडल्ट होता है, बड़ा हो जाता है। एडल्ट मीन्स बड़ा होना।
दिस स्टेज कैन टेक बिटवीन 16 to 24 days। और इस सेल में इसको 16 से 24 दिन तक रखा जाता है ताकि ये एक एडल्ट बने। उसके बाद एडल्ट बी लीव्स सेल और 16 to 24 डेज इसमें रहने के बाद ये एक एडल्ट बी बन जाता है और ये फिर निकलता है। एडल्ट में क्या होता है, व्हेन द बी इज़ फुली ग्रोन, जब मक्खी जो है वो शहद की मक्खी जो है वो फुली ग्रोन होती है, इट कम्स आउट ऑफ इट्स सेल और ये ख़ुद ब खुद अपने सेल से निकल आती है एंड इंटर्स द वर्ल्ड और दुनिया में दाखिल होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एडल्ट बीज। जैसे मैंने आप लोग को बताया कि 3 टाइप्स होती हैं एडल्ट बीज की। क्वींस, ये क्वींस, फिर है क्वींस के बाद वर्कर्स आर फीमेल, ड्रोन्स आर मेल, ऑल प्ले अ रोल इन द लाइफ साइकिल ऑफ न्यू बीज। और एक न्यू बी, एक नए शहद की मक्खी के बनने में इन तीनों ने ये तीनों बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके बच्चों, यहाँ तक आई होप आप लोग को इसकी समझ आ गई होगी कि एक हनी बी क्वीन का एग कैसे एक एडल्ट बी बनता है, ये पूरा इसका प्रोसेस है। एग से लार्वा, लार्वा से पुपा, पुपा से एडल्ट होता है। ये आई होप बच्चों आप लोग को इसकी समझ आ गई होगी। नोटबुक्स वर्क में करेंगे हम ये 2 क्वेश्चंस। लेक्चर नंबर, यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 6 ख़त्म होता है। लेक्चर नंबर 7 तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हमारा यूनिट 2 भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 7 में यूनिट 3 अपना स्टार्ट करेंगे द प्लांट वर्ल्ड का। अल्लाह हाफिज़।